नॉन फाइलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एफबीआर के रडार पर दौलत की नुमाइश करने वाले 1 लाख अफराद की तफसीलात नादरा से ले ली गई। बैंक अकाउंट, अखराजात, बैरून मुल्क सफर, क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड की तफसीलात मौसूल। महंगी गाड़ियों, घरों, कपड़ों, महंगी ज्वेलरी और घड़ियों की नुमाइश करके शामिल शादी, कवाली, मौसीकी और रक्स की तकरीबात में नोट उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़रा एफबीआर के मुताबिक शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल के टैक्स गोशवारों का रवा साल से मुवासा होगा। मजमूई गोशवारों में से 80% का ऑडिट किया जाएगा। दौलत की नुमाइश करने वालों को ज़रा आमदन टैक्स रिटर्न में बताना होंगे। आमदन का इजाफा गोशवारों में जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा गेम चेंजर है। आज पाकिस्तान का मकाम उस जगह है जहां माजी में कहीं नहीं देखा गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है तो उसका सेहरा इंजीनियर्स के सर है। बहादुर अफवाज ने मार्का हक की सूरत में कामयाबी फराहम की। 26 सितंबर को CPEC की मीटिंग हो रही है। अल्लाह ताला ने बैरूनी महाज पर नवाजना शुरू कर दिया। मार्का हक की कामयाबी के बाद मार्का तरक्की और मार्का टेक्नोलॉजी को जीतना है। जिस मुल्क की मईशत मजबूत नहीं होगी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। मजबूत बरामदती मईशत के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। हर हुनरमंद को दावत है कि उड़ाने पाकिस्तान का हिस्सा बने। सैलाबी रेले गुजर गए, नुकसानात कम न हुए। पिंडी भटिया में सैलाबी पानी के बाइस अकेडमी की इमारत खस्ता हाल, छत गिरने से 6 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक। मुतअद्दिद बच्चों के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी, मलबा हटाया जा रहा। पंजाब के दीगर इलाकों में भी सैलाबी पानी के बाइस नुकसानात। किसी का कमरा तो किसी की 4 दीवारी गिर गई। सैकड़ों घर मस्मार, हजारों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार, कई इलाकों के जमीनी राब्ते मुनक़ता। खड़े पानी में मच्छरों की अफजाइश, बीमारियां फैलने लगी। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे का मशरक़ी हिस्सा शगाफ पड़ने से मुतासिर, पहले मगरिबी हिस्सा बह गया था। सुतलज का पानी शदीद बहाव के साथ शनाब की जाने बहने लगा। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डालने का अमल जारी। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद है। मोटरवे हुकाम के मुताबिक सैलाब के बायस M5 को बंद कर दिया गया। मुल्तान से सखर जाने वाले मुतबादल रास्ते से सफ़र कर सकते हैं। ट्रैफिक शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ जा सकती है। उद शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफ़र किया जा सकता है। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सैलाब से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लोगों की ज़मीनें तबाह हो गईं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, मुखैर हजरात को आगे आना चाहिए। कुछ सनतकार हमारे साथ मिलकर मदद कर रहे हैं। खुद रिलीफ कैंपों का दौरा कर रहा हूँ। आखिरी वक्त तक लोगों के साथ खड़े रहेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। जानवरों के चारे का भी इंतजाम कर रहे हैं। मुतासरीन को बाइज्जत तरीके से घरों में पहुँचाएंगे। सैलाबी रेला दादू में तबाही मचाने के बाद लाड़काना सेहवन बचाओ बंद से टकरा गया। 3 देहात और राबता सड़कें ज़रिया, मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। 9 गोठ में पानी दाखिल, बुनियादी मरकज़ सेहत भी डूब गया। 9 शहरों फिरोज के लोग बंद में शगाफ से करीबी देहात ज़रियाब। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी में इजाफा, गुड्डू और सखर पर बहाव कम हो गया। गुड्डू बैराज पर बहाव 3,19,000, सखर पर 4,20,000 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर बहाव 3,41,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। उधर दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर बहाव 1,08,000 क्यूसेक। दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब हुकूमत के किसानों के रिलीफ के लिए इकदाम। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने कुरानदाजी का आगाज किया। राजा रिफत, नुज़हत परवीन और मियां नसीर के नाम निकले। मरियम नवाज ने कुरानदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को फोन किया, ट्रैक्टर निकलने की मुबारकबाद दी। 20,000 हाई पावर ट्रैक्टर के लिए सूबाई हुकूमत 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500, मीडियम पावर स्कीम के तहत 10,000 दिए जाएंगे। चीन के साथ टिकटॉक डील के करीब हैं। इसमें ताउन पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। टिकटॉक को अमरीकी नामवर कारोबारी शख्सियात कंट्रोल करेंगी। अमरीकी सदर ने टिकटॉक डील की तकमील की खबर सुना दी। गुरुग्राम एयरबेस वापस लेने की ख्वाहिश का इजहार किया, कहा कि एयरबेस को छोड़ा नहीं चाहते थे, वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये इस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहाँ चीन अपने जोहरी हथियार तैयार करता है।
बगराम एयरबेस अमरीकी कंट्रोल में लेने का अमरीकी ऐलान मुस्तरद। अफगान अबूरी हुकूमत का कहना है तारीख गवाह है अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी फौज को तस्लीम नहीं किया। दोहा मुज़ाकरात और इसके नतीजे में होने वाले मुआहदे में इस नौइयत का इम्कान मुस्तरद किया था। वज़ारत ख़ारजा के एहलकार जाकिर जलाली ने कहा अमरीका की अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में फौजी मौजूदगी नहीं होगी। दोनों मुल्क बामी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी इक़्तिसादी और सियासी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन से मुताल्लिक़ अफवाहों की तरदीद। वफाक वज़ीर सैफ मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को वैक्सीन लगाई। कहा कि वैक्सीन से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा हो रहा था, इसलिए अपनी बेटी को लाया हूँ। मुझे ख़ौफ की सब बेटियाँ अजीज़ हैं। मनफी बात करने वाले अपनी इस्लाह करें और प्रोपेगेंडा ना करें। मौजूदा निज़ाम के तहत हर पाकिस्तानी का इलाज नहीं हो सकता। लोग मरीज़ बनते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स भरते जा रहे हैं। हल ये है कि लोगों को मरीज़ बनने से बचाना है। बीमारी से पहले ही बचाव के इंजेक्शन लगवा लें तो बीमार नहीं होंगे। MQM पर इल्जाम आयद किया जाता है कि हमने इस शहर को सोग दिया। क्या हमसे पहले कराची में इतना अमन था कि बकरी और शेर एक घाट से पीते थे? जिन हालात में हमारी पैदावार जिनको समझा जाता है हम उन हालात की पैदावार हैं। MQM से पहले इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर सियासत करने वाले मौजूद थे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा कराची का मसला एक माह में हल हो सकता है। शहर में गंदुम लोगों का मसला है, मिलती नहीं। जितनी जमहूरियत आज़ाद है उतना ही सच बोलूंगा। कराची पूरे मुल्क की मदद कर रहा है मगर कोई कराची की मदद नहीं कर रहा। मौशी पॉलिसियों में ताजुल की मुशावरत अहमियत रखती है। सिंध और बलूचिस्तान का करप्शन करने में मुकाबला है। कराची में मेयर के इंतखाबात में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। हम तमाम सूबों के अवाम के हक़ की बात करते हैं, ज़बान, कौम, कबीले और मसलक की बुनियाद पर बात नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि हम कच्ची कैनाल, बिजली, गैस समेत बलूचिस्तान के दीगर मसाइल का इदराक रखते हैं। अवाम से रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। मुल्क को मुश्किलात से दयानतदार और ईमानदार लोग ही निकाल सकते हैं। चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ अपील पर तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने का हुक्म। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत को बताया गया अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं किया गया। वकील के मुताबिक रुकन एडमिनिस्ट्रेशन की तैनाती कानून के मुताबिक हुई। सिंगल बेंच ने फैसला करते हुए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। दरख्वास्त गुजार उसामा खिलजी को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। समाअत के गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल केस के मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। जज ने मुलजिम से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि सना यूसुफ को आपने कातिल किया है, क्या कहते हैं? मुलजिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, ये सब झूठ है। जज ने सवाल किया आप पर इल्ज़ाम है कि मक़तूला का मोबाइल फ़ोन भी छीना। मुलजिम ने जवाब दिया कि तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। केस की मज़ीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी है। सलामती काउंसिल में ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद में 4 ममालिक ने ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया, जबकि 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालिफत कर दी। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजज़ाइर ने करारदाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि तेहरान को इस मामले में मजीद वक्त मिलना चाहिए। एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल बातचीत और पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। जोर ज़बरदस्ती से मामला मजीद पेचीदा होगा। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब की इजाज़त मिल गई। करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 145 वोट, मुखालफत में 5 वोट आए। 6 रुकन ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी सदर या दीगर आला नुमाइंदगान को जनरल असम्बली के मुबाहिसे, आला सतही कॉन्फ्रेंसों और दीगर मुतल्लिका इजलास में बयान जमा कराने की इजाज़त होगी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कल बाज़ाबता ऐलान होगा। पुर्तगाल की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि 21 सितंबर को फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब रवा माह जनरल असम्बली इजलास होने जा रहा है। कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाबता ऐलान करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और दीगर कई ममालिक भी जनरल असम्बली में ऐलान करेंगे।
अमरीकी सदर ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा रूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर्स के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। अमरीकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत करने के बाद कहा, कानूनी तौर पर आने वालों के लिए अमरीकी सरहदें खुली हैं। H-1B वीजा के तहत अमरीका को $100 अरब हासिल होंगे। बाद सूरतों में कंपनियों को H-1B वीजा के लिए बड़ी रकम देना होगी। कंपनियां टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में मुलाजमत देती हैं।